तो कहते हैं समाप्त है। आपकी पॉलिसी होगी आंख दिखाना, और राहुल जी तो कैम्ब्रिज में जाकर प्रशंसा कर रहे थे कि चाइना इज अ फोर्स ऑफ नेचर। मैं वर्बैटिम कोट कर रही हूं उनको, रोहन जी। अंजना जी, पहली बात इनका मैं एक जवाब दे दूं, जो उन्होंने अभी मेरे झूठ सवाल बोला, का भी मैं दे उसी दीजिएगा। पे आऊंगा। अच्छा। मुझे सवाल से भागने की आदत नहीं। जो उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट की लेके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीडी नित्या, ये उन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ टॉप पुलिस ऑफिसर्स इन दिल्ली जनवरी 2022 में ये स्टेटमेंट दिया था, जो पॉइंट्स है कि हमारा एक्सेस अभी गया है, इसीलिए देश के सामने झूठ में आपको चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, आप बोलिए। बीच में मत बोलिए, आप मत बनिए क्विज मास्टर, मैं भी आप लोग के साथ बात करता हूं। आप फर्जी पेपर लेके मत आइए। पहली बात है, मैं वापस अंजना जी उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि देश के सामने झूठ फैलाना बंद करें। चीन हमारा दुश्मन है, हम जानते हैं। एक प्रॉपर नीति होनी चाहिए चीन की। अगर आर्थिक कमर आप नहीं तोड़ेंगे, व्यापार आप बढ़ाते जाएंगे, तो चीन आपका दुश्मन है, ये साबित नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप चीन के साथ जो आपने ढोकला खाया है, उसका आप कर चुका रहे हैं, आपको चीन के सामने अलाला करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब भी आपने कहा कि हमारी नीति क्या रहेगी, पहली बात होगा सच का स्वीकार। दूसरी बात, एक नो टॉलरेंस थियरी चीन के साथ होनी चाहिए। अगर आप तय करते हैं, 3 साल हो गए अंजना जी, अगर 2020 में ये कांड हुआ या 3 साल हो गए, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति ठीक से होती तो हमारा जो व्यापार है वो चीन से कम होता? आज $100 अरब का व्यापारी घाटा भारत का है। मतलब हमारी जो निकास है उससे हमारी आयात जो है इतनी ज्यादा है। तो आज आपको नहीं लगता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती और चीन से सही में बदलाव होना होता तो हमारा जो व्यापारी घाटा है वो भी कम होता और हमारा एक्सपोर्ट कम होता? कहां पे है? आप कुछ तो करके दिखाइए। मैं मानता हूं आज जिस प्रकार से चीन का जो दुश्मन है उसको हमको स्ट्रांगली मिलकर लड़ना पड़ेगा, पर आप जो कर सकते हैं वो तो करिए और सच तो बोलिए और साथ में मिलकर आप करिए ना। कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप सिर्फ लाल आंख दिखा रहे हैं, भाषण में दिखा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अगर कोई गुस्सा नहीं है, आप मानते हैं कि कोई नहीं गुस्सा है, पहले तो आप बता दीजिए आप प्रधानमंत्री से सहमत है? आप सेना से सहमत नहीं? आप एक मिनट, सेना को बीच में मत लाइए, उसके पीछे मत छुपाइए। सेना से भी सहमत नहीं? आप मानते हैं कोई गुस्सा है? सेना की तो कोई गुस्सा है मानते हैं आप? हाँ या ना? सेना की तो मान लीजिए। कोई गुस्सा है? सेना की तो मान लीजिए। आपको सेना पर शक है? कोई गुस्सा है या नहीं गुस्सा? आप उनसे पूछिए, सेना के ऊपर शक पहले हकीकत का सेना के ऊपर शक है। आप मानते हैं कि चीन हमारे जमीन पर अतिक्रमण किया? हाँ या ना? हाँ या ना? किया है, पर नेहरू जी के जमाने में अभी अक्साई चीन गलत यही है ना, अक्साई चीन को भारत का नहीं मानते। 2020 में हुआ है या नहीं हुआ है कि अक्साई चीन को भारत का नहीं मानते? 2020 में हुआ? आप अक्साई चीन को भारत का मानते आप बताइए 2020 में अक्साई चीन को 2020 वहां जाएंगे, पहले 2020 का जवाब दीजिए। कोई गुस्सा नहीं, 2020 में नहीं गुस्सा है। तो क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध क्या कर रहे हैं? हाँ, तो विरोध क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं। तो फिर क्यों हमारी बात कर रहे हैं? अब सारे अगर यही तो देश की जनता के सामने जवाब देना आपके शो पे यही इनकी हकीकत है। चलिए, इनको हकीकत अब मुझे जवाब देने दीजिए अंजना जी। वो बेचारे कृपया करके अंजना जी, ठीक है, अब एक एक करके। अंजना जी, पहले तो इन्होंने बड़ी बातें की, पीडी नित्या, उनका जवाब दीजिए। आर्थिक स्तर पे उन्होंने बड़ी बातें की। नहीं, एक तो 2004 का जवाब दीजिए। एक एक करके आ रहा हूं भाई, आप पेशेंस रखिए। 2004 से 14 के बीच में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खत्म करके चाइना के इंपोर्ट्स को बढ़ावा देकर आरसेप में जाना गलती थी कि नहीं थी? उसको स्वीकारिए। पहले आप स्वीकारने की बात करें ना, स्वीकारिए। और आज जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात की तो किसने उसका विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि असलियत में कौन खड़ा है देश के साथ और कौन नहीं। दूसरी बात, चाइना को आप दुश्मन मान रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं, तो बोलिए ना कि चाइना के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का MOU है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? तीसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि कोई घुसा है कि नहीं घुसा है। घुसा तो है, अक्साई चीन में घुसा है। नहीं, 2020 में गालवान में कोई घुसा है, नहीं मानते अक्साई चीन में घुसे? यही आपकी मानसिकता है जो नेहरू जी ने भी दिखाई थी। किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि यहां पर तो एक टुकड़ा भी नहीं उगता है, घास भी नहीं उगती है, इसलिए दे देना चाहिए। ये मानसिकता उनकी होती है। इसीलिए इस मानसिकता के चलते आपने PLA के ट्रूप्स को चावल भी दे दिया। इसीलिए इसी मानसिकता के चलते आपने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल। कोई घुसा है या नहीं घुसा है? अब मैं आपको बताता हूं घुसना और घुसने की बात। बताओ, मुझे एक बात बताइए, वहां पर चाइना और इंडिया के बीच में आप एक सेकंड में आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप समझ तो लीजिए, सुन तो लीजिए, इतना इंपेशेंस क्यों? सुन लीजिए, सुन लीजिए। चाइना और इंडिया, चाइना और इंडिया, एक सेकंड, कोई चाइना और इंडिया, हाँ मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ जरा प्यार। चाइना और इंडिया, हाँ सब कुछ बता रहा हूँ, कोई गुस्सा है कि नहीं बता रहा हूँ सब कुछ। चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर है क्या? पहले तो चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत था, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स उसको कहते थे। आपने तिब्बत को एक्नॉलेज कर दिया कि वो चाइना का हिस्सा है, तो सबसे बड़ी गलती आपने की है वहां पर चाइना को अपने बॉर्डर पर लाकर, अपने नजदीक लाकर। पहली गलती आपके, इसको स्वीकारिए। दूसरी बात, जहां तक घुसने की बात है, तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, अक्साई चीन तो छोड़ दीजिए। अक्साई चीन तो आपको अक्साई चीन पर तो जवाब देना नहीं पड़ेगा। अब तो आप बताइए इस बात पर, 1974 में कच्चा थीवू किसने दे दिया? कच्चा थीवू भारत का हिस्सा था? कच्चा थीवू भारत का हिस्सा था, है ना?
रोहन जी क्या हो गया? क्विज मास्टर नहीं है, क्विज ये मास्टर देश का टुकड़ा है। आप क्विज मास्टर, आप इंच की बात कर रहे हो कोई ना? गुस्सा के नहीं अरे गुस्सा भाई, है? अच्छा अंजना जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा, पूरी अंजना जी कर मेरी लेंगे। बात पूरी हो जाने आप दीजिए। भी बीच बीच में सवाल पूछ रहे हैं उनसे। नहीं, सवाल पूछो पर जवाब। ठीक है, पूरा कर लेंगे। एक साथ जवाब एक साथ अभी देखिए, ठीक है, पूरा कर रहे हैं ना, उनकी बात पूरी हो मैं जवाब दे रहा हूं, आप मुझे रोक रहे हैं। पूरा जवाब दीजिए आप। सवाल पूछे तो जवाब दीजिए। जिस एरिया में क्योंकि भारत और चीन के बीच में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, एलएसी है, मतलब कि परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग एरिया। परसेप्शन, सुनिए मेरी बात, और पहले से है, अगर नहीं था तो पहले ही ड्रॉ कर लेते बॉर्डर, ड्रॉ कर लेते बॉर्डर। दूसरी बात, पर सुनिए, जहां पर क्लियर कट डिमार्केशन था कि कच्चा थीवू भारत का हिस्सा है, उसको 74 में किसने श्रीलंका को सौंपा? बताइए। मैं जवाब दूं? आप जमीन की बात कर रहे हो ना, भारत की भूमि की बात कर रहे हो ना, किसने सौंपा? बताइए। आप क्विज मास्टर है, आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ा दो। क्या सवाल है? जो परसेप्ट मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत कच्चा थीवू पर पहले जवाब, आपको आपका नया प्रोफेसर मुबारक हो, मैं सब सारे जवाब भाई मेरे क्विज मास्टर मुझे ये बताइए, आप जो एलएसी को परसेप्शन बोल रहे हैं, जो पेट्रोलिंग पॉइंट पे भारत जा रहा था, आज अगर वो नहीं जा पा रहा है तो क्या अतिक्रमण है या नहीं है? बताइए। अच्छा, हाँ या ना? राहुल गांधी ने कहा नहीं, हाँ या ना? नहीं है ना, झूठ बोल रहे हो। तो मत झूठ बोल रहे हो। कोई गुस्सा नहीं है ना? झूठ बोल रहे हो। कोई गुस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चीन से क्यों नाराज है? ढोकला खाइए, ढोकला खाइए वापस। तो कौन ढोकला खा? आप ढोकला नाराज क्यों है? सुनिए, अगर चीन गुस्सा नहीं है तो नाराज क्यों है? आप वो बता दीजिए देश को। आप नाराज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अक्साई चीन हमारा है। चीन गुस्सा नहीं है, क्योंकि अक्साई चीन हमारा है। आपने अक्साई चीन दे दिया हमको। नेशनल टीवी पे बताइए कि चीन नहीं गुस्सा है ना? देखिए, चीन गुस्सा है कि नहीं गुस्सा है? झूठ मत बोलिए। देखिए अंजना जी, मुझे मेरे समय पे मेरी बात अंजना जी, उन्होंने कहा चीन पर गुस्सा क्यों? मैं मेरी बात खत्म। अंजना जी, चीन पर गुस्सा खत्म कीजिएगा ना, एक लाइन में खत्म कीजिए। अंजना जी, हाँ, चीन पे गुस्सा क्यों? उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है। इनके हिसाब से 20 सैनिकों को शहीद करना गुस्सा दिलाने वाला मुद्दा नहीं है। इनके हिसाब से अक्साई चीन पर अतिक्रमण करना गुस्सा दिलाने वाला मुद्दा नहीं है। जी, यही झूठ जो है कि जब नहीं चीन अतिक्रमण कर रहा था तब हमारे सैनिकों ने शहीदी देकर हमारी जमीन को बचाया। मैं तो बचाया तो फिर अतिक्रमण कैसे हुआ? अतिक्रमण हुआ ना, तभी तो बचाया भाई। बचाया आज हुआ, कोई गुस्सा नहीं बोलने जा रहे हैं, कोई बीच में मत बोलिए प्लीज। चलिए। मेरा सिर्फ ये कहना है अंजना जी, बार बार हम 3 साल से यही बात कर रहे हैं, इतने सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आप हर चीज को जुटला देंगे? कितनी बात झूठ बोलेंगे? आप वहां पे 19 राउंड की टॉक्स कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं चीन को कि आपको एलएसी का सम्मान करना पड़ेगा, आप कहेंगे जब तक एलएसी नॉर्मल नहीं होगी हम आगे बात नहीं करेंगे। तो आप नाराज क्यों हैं भाई? अगर वो कोई गुस्सा नहीं है तो आप नाराज क्यों हैं? देश को बताएं। सब जानते हैं कि चीन ने अतिक्रमण किया है। अंजना जी, यहाँ पे अहंकार की बात है। आपकी चैनल के माध्यम से देश को ये कहना चाहूंगा, कोई भी सरकार हो, गलतियां हो सकती है, सामने वाला अगर दुश्मन है वो कुछ करता है, हमको मिलके उसको स्वीकार करके सामने मिलके अगर हम लड़ते तो मुझे लगता है इसका परिणाम आता। क्योंकि जब सरकार ये कहती है कि कोई गुस्सा नहीं है, तब इंटरनेशनल मंच पे चीन को काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। हमको उसको काउंटर करने के लिए भी देश के सामने स्वीकार। बहुत अच्छी बात। और मैं यही वापस पूछ रहा हूं, अंजना जी, बहुत कोई गुस्सा है या नहीं? हाँ, अंजना जी, अब बहुत अच्छी बात है।